ठाकुर जी हालांकि वो शादी टूटे बहुत दिन हो गए हैं, बरिच्छा रुच्छा हो गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस विवाह को काहे नहीं होने दिया था? बंदर बना के हमको मारा, समरी पोपो करा दिया, बरिच्छा होके शादी टूट गई हमारी। हाँ, विश्वमोहिनी को कितना पसंद करते थे हम कि जब तब हो न, जब तब कुछ न होए ते काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला, विश्वमोहिनी कैसे मिले कैसे मिले, और तुमने मारा सब कबाब में बन गई हड्डी, कबाब में हड्डी। तो भगवान मुस्कुराए मन ही मन, क्या अभी विश्वमोहिनी इसके मन से गई नहीं है? इसको हजारों साल हो गए उस घटना को, विश्वमोहिनी को अभी ढोए रहा है, अभी ढोए रहा है। तो शादी क्यों नहीं होने दिया था हमारी आपने, ये मैं जानना चाहता हूं। उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? भाई ब्याह होगा हो तुम्हारा कब बिगड़े तुम? हम हूं 4 रोटी खाते बैठ कर आराम से, 2-4 बच्चा होते, गोलू भोलू, रिंकू पिंकू, तो उसमें तुम्हारा काक जात रहे मत, क्यों बिगाड़े हमारा मामला से पूरा? और जब पूछा शादी क्यों नहीं होने दिया, मैं करना चाहता था, मेरा सब पूरा प्लान था, तुम क्यों बाधा बन गए? बना के बंदर हमारा प्रोग्राम फेल कर दिया। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, शादी क्यों नहीं करने दिया मुझको आपने? तो नारद जी के सवाल का प्रभु राम बड़ा बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, जरा इसके उत्तर को ध्यान दे के सुनेगा। राम जी नारद जी की शादी क्यों नहीं होने दिए थे, इसको सुनो ध्यान दे। सुन मोनि तो ही, इसका उत्तर सुनिए राम जी का। सुन मोनि तो ही कहूं सहरोसा, सुन मोनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जमोहि तजी सकल भरोसा। सुन मोनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जमोहि तजी सकल भरोसा। कराऊं सदा तिन की रखवारी, कराऊं सदा तिन की रखवारी, जिमें बालक राखे महतारी, जिमें बालक राखे महतारी। गाहा शिशु बच्छ अनल अहिधाई, गाहा शिशु बच्छ अनल अहिधाई, कहाँ राखै जननी अरगाई। गाहा शिशु बच्छ अनल अहिधाई, कहाँ राखै जननी अरगाई। नारद जी शादी क्यों नहीं करने दिया, इसका कारण सुनो। तो कोई माँ हो और उसका शिशु बच्च, नन्हा सा बच्चा उसका बैया बैं चलता हो, और वो जल रहा हो कोयरा, कोयरा समझते हैं, और जो आगे जल रही हो तापे वाली, और वो बच्चा जो शिशु है किसी माँ का, वो बढ़े वो चूल्हे की ओर, वो कोयरा की ओर, उसमें पकड़ने के लिए, कूदने के लिए, और माँ देख ले उसको कि आगे बार जा रहा है, तो अम्मा देखत रही को खाली का कि जाओ जाओ बरो जाए, ये कूद परो माँ। अगर माँ देखे मेरा बच्चा की ओर जा रहा है बढ़ता हुआ, तो माँ क्या करती है, क्या करती है? तहाँ राखे जननी अरगाई, माँ दौड़ के उसको, अरे बेटा अरे वो आग है, वहां मत जाना, आग है वो, जल जाओगे, उसको मत छूना। नारद जी जो मुझको भजते हैं ना, वो मेरे वही नन्हे बच्चे हैं। जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ तने हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, जो अपने को मानते हैं कुछ, वे प्रौढ़ तने। उन सयाने बच्चे हैं आगे पकड़ने मरे जाए, उनको रुकता नहीं हो, जब पकड़ो जाए मरो जाए। लेकिन नन्हा बच्चा जब आग की ओर जाता है, फायर की ओर, तो माँ का फर्ज है कि उस बच्चे को आग से वापस लाए, नहीं तो जल जाएगा, जल जाएगा। और जानते हो नारद जी मेरा स्वभाव क्या है? भज ही जे मोहि, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझको भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, भज ही जे मोहि तज सकल भरोसा, सारे भरोसे छोड़कर जो मुझको भजते हैं, तो ऐसे लोगों की मैं रखवाली करता हूं, करूं सदा तिनकी रखवारी। कैसे? जिम बालक राखे महतारी, जैसे आग की ओर, खतरे की ओर, करंट की ओर, सांप बिच्छू की ओर, पानी की ओर बच्चा बढ़ रहा हो, डूबने के लिए, फंसने के लिए,
मरने के लिए, तो माँ उसको देख नहीं सकती है जाते हुए। ऐसे मैं करूं सदा तिनकी, लेकिन किनकी? किनकी? सबकी नहीं, सबकी नहीं। अब कहा हम हो पकड़ी तो हम बचाओ, तो जब कूदो जाए, कूदो जाए। राम जी सबको नहीं बचाते हैं, फिर किसको बचाते हैं? भजहि जे मोहि, सूत्र लगा हुआ है, भजहि जे मोहि और तज सकल भरोसा, तब करो सदा तिनकी रखवारी। अब आप दुकान कर रहे हो, लड्डू खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, कोई हम लोग बचावे, खाक बचाएंगे? हा? सबका ठेका थोड़ा उनका है। जब कूदो जाए, कूदो जाए। यहां पर एक बात आप बिल्कुल गहराई से पकड़िएगा, बाकी संसार कर्म प्रधान है, जो जस करे। अब बिजली की तार छोड़ तो फिर जो होना हुआ है वही है, आगे पकड़ो जो होना है वह है वही। भगवान सबको नहीं बचाते हैं, किसको बचाते हैं? उनकी रखवाली करता हूं जो भजहि जे मोहि, जो मुझको भजते हैं। और ऐसे नहीं तज सकल भरोसा, जो जैसे नन्हा नन्हा बच्चा, उसको केवल अपनी माँ का ही भरोसा होता है, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं संसार में है, जो सारे भरोसे छोड़ के मुझको भजते हैं। ऐसे बच्चों को जो मैं देखता हूँ खतरे की ओर जा रहे हैं, तो मैं सारे प्रोग्राम छोड़ के, अच्छा बच्चा आगे बढ़ रहा हो आगे की ओर, तो मम्मी चाहे नहा रही हो, चाहे रोटी सेक रही हो, चाहे पूजा कर रही हो, चाहे माला कर रही हो, तुरंत भागे नहीं भागे, तुरंत भागेगी। अरे माला धरो, जाए माला चूल्हे में, बच्चा जा भागने की ओर। जैसे बच्चे को खतरे की ओर जाते देखे तो माँ अपने सारे काम बंद कर देती है, पहले उसको बचाती है। ऐसे मैं कितना भी बिजी हूँ, कितना बिजी हूँ, देखता हूँ मेरा भक्त जा रहा है खतरे की ओर, आग की ओर, मैं सारे प्रोग्राम छोड़ करके करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखै महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखै महतारी। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता। प्रीति करई नहीं पाछिल बाता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी। देखो राम जी क्या कह रहे हैं, जब तक बच्चा शिशु रहता है, सब भरोसे छोड़ के माँ के भरोसे रहता है, तब तक माँ उसका कदम कदम पर ख्याल करती है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन वही बच्चा जब प्रौढ़ भय, जब प्रौढ़ माने मैच्योर जाता है ना, तो प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, ध्यान देना विषय पर, प्रीत करे, प्रेम तो वही होता है कि मेरा बेटा है, लेकिन नहीं पाछिल बाता, जो वो बात होती है बच्चों के प्रति, शिशु के प्रति माँ के मन में कि ख्याल रखती है उसका कदम कदम पर। बड़ा बच्चा हो जाए तो बोले कि जरूर भैया अपना ख्याल रखो, भैया अपना ख्याल रखो, मैंने ख्याल रखो अपना, अपने आप। हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अपना ख्याल खुद रखना। बच्चा ड्यूटी जा रहा हो और ऑफिस जा रहा हो और स्कूल जा रहा हो, इंटर कॉलेज में, तो मम्मी क्या उसको बचाएगी कदम, ये बोलेगी बच्चा ख्याल रखना अपना, अब तुम बड़े हो गए हो। तो राम जी कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं वो मेरे मैच्योर पुत्र हैं। प्यार उनसे भी करते हैं राम जी, माँ को क्या है, बड़ा हो छोटा हो बेटा बराबर है, लेकिन पाछिल बात वो बात नहीं होती, वो बात नहीं होती। ज्ञानियों के प्रति राम जी के अंदर वो बात नहीं होती जो बात भक्तों के प्रति होती है। एक मैंने महात्मा सुना था, ज्ञानी होते हैं बंदरक बच्चा और भक्त होते हैं बिलेक बच्चा। पूछो कैसे? बंदर के बच्चे को अपनी मम्मी को अपनी ओर से थामना होता है, अपनी ओर से पकड़ो पकड़ो, न गिरो तो मरो। बंदरिया कोई ठेकाना है, चपक पाओ चपको, न गिरो तो जूझ हो जाएगा। वो बस कूद फांद रही, आप चपक पाओ चिपको, न जहन्नुम जाओ।
लेकिन बिलैया का बच्चा का दूसरा स्वभाव होता है बिलैया का, वो अपने मुंह में दबाती है, मुंह में आराम से उनको पकड़ करके आ हा हा आइए आइए महाराज। भक्त बिल्ली का बच्चा है। बंदर के बच्चे को अपनी ओर से मां को थामना होता है और बिल्ली अपने बच्चों को स्वयं दबाती है मुंह में और प्यार से, बहुत ढक रहे हो, बहुत प्यार, इस छत से उस छत, उस छत से उस छत आराम से उठा के पहुंचाती है। तो राम जी कहते हैं ज्ञानी मेरे लिए बंदर के बच्चे हैं, वो हमको पकड़े पकड़े न पकड़े तो जहन्नुम जाए, लेकिन भक्त जो हमारे हैं करो सदा तिनकी रखवारी। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं सिक्योरिटी देती है, स्वयं यहां से वहां पहुंचाती है, वैसे मैं अपने भक्तों को ऐसे ही संभालता हूं। तू मेरा भक्त है, ज्ञानी नहीं है तू, मेरा भक्त है तू। नारद विष्णु भगत और पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी वो सेकंड नंबर पर है, वो भक्त पहले नंबर पर है। ज्ञानी भी नारद कम नहीं है, लेकिन वो ज्ञानी अपने मानता नहीं, भक्त मानता, खाली वो भक्त मानता है। और जो भगवान के दास हैं वो आगे पकड़े जा रहे हुए, करंट छोड़े जा रहे हुए, और भगवान देखते रहे। तू जहां जा रहा था बेटा वो आगी रहा है वहां। विश्वमोहिनी क्या थी? माया, और माया आगी होती है। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय परंत, और फिर जरंत, और फिर मरंत। वो जहां तू जा रहा था वो अग्नि थी, वो भट्टी थी विश्वमोहिनी। हमारा नन्हा बच्चा बैठता जा रहा था भैया भैया, भट्टी में कूदने जा रहा था, भट्टी में। तो मैंने तो इसको रोक लिया, भट्टी में कूदने बचा लिया। तो तू इसमें गुस्सा कह हो रहा है? और फिर जानता है नारद, अगर तुमने खाली शादी करने की बात कही होती मुझसे कि खाली बिहाव करैया हम, खाली बिहाव करैया हम, तो आपको हम बिल्कुल नहीं रोकते, आप जाओ जहन्नुम जाते, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन तुमने एक बात और कही थी मुझसे उसी बीच में, आपको पता है सबको। नारद जी शादी की बात तो किए ही थे भगवान से उस लीला में, एक चौपाई और बड़ी बढ़िया बोले थे उसी बीच में। क्या बोले थे मालूम? जय विधिनाथ वो अपन रूप देव पर मोही और अनभात नहीं पाऊं, ये सब बोले तो थे ही कि ब्याह करैया बहुत जोर। लेकिन बाद में बोल दी धीरे से कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। अगर ये चौपाई तुम न गाए होते, ये चौपाई तो मैं तुमको जाओ जहन्नुम जाओ मरो जाए नहीं मना करते हैं, लेकिन तुमने सौंप दिया जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सो। और जब हित की बात सौंप दी, ये भी कह दिया दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं, तो फिर मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी तेरे प्रति। हाँ, फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। और तूने कह दिया मेरा हित जैसे हो करो, मैं तुम्हारा दास हूं, वही काम करो, तो फिर तुम्हारा हित मैंने जिसमें देखा वो किया। और तुम्हारा हित इसमें था कि बिहाव न करो। हाँ, बिहाव करे में बड़ा हित है कहा, बिहाव करे बड़ा हित है। एक चेला गया रामकृष्ण परमहंस के पास, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, आचार्य हो गया, तो गया कहा गुरुजी तुम कहो तो बिहाव कर ली, कहो न करी, तुम कहो तो कर ली, कहो न करी, बन जाए सन्यासी। तो रामकृष्ण बाबा मुस्काए बोले बेटा तुम चाहे बिहाव करो चाहे न करो, चाहे करो और चाहे न करो, लेकिन एक बात पक्की है कि दोनों तरीके से सिवाय पछताने के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। करियो तो पछताई हो और न करियो तो पछताई हो। शादी प्यारे वो लड्डू है जो खाए वह अच्छा जिनकी हो गई वो खुश है कहा, खुश है? पूछो पूछो, सिटी स्कैन कराओ, ऐसे झूठ भले वाले डर के मारे कि हाँ हाँ ठीक है, जानते कि जो बोले उनको बैठी वहीं सुन ली तो कहा हुई। हाँ, चाय मना शाम को, डर के मारे भले बोल दे हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। जिनकी हो गई है वह बस पछताए नहीं कि हे भगवान युग का कहना, हाँ युग का है कहना, इससे बढ़िया तो हम तब थे। और जिनकी नाइब है वो ढूंढ रहे हैं कि भले कानून होए भले पोलियो वाली होए, हाँ? मिल जाए बस कैसे कानून होए चलेगी। हाँ? भाई बहनों शादी ऐसा एक कार्य है
दोनों तरीके से पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं आता, कुछ हाथ नहीं आता। तो तुमने अपना हित सौंप दिया था तो मैंने आपको रोक दिया, मत करो। कहाँ जा रहे हो यार, बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है। अच्छा हम बिहाव कहना है तो देखो क्या हो रहा हाल है। राम जी करे, हमको ना देखना, हमका ना देखो। राम जी करे, हमको देखो। बिहाव के नाम का फल भोग रहे ना, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी, हे खग मग हे मधुकर सेनी, तुम देखी ना बिहाव भाव तो कहीं हमारा हाल होती। जिसकी जिसकी शादी होती वो का यह हाल होते हैं, यह हाल जो राम जी का हो रहा है। तुम भी किए होते, तुम भी ऐसे जंगल जंगल घूम रहे होते कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी कहाँ है।